नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। सराज घाटी, सराज विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसमें करसोग पंचायत भी प्रभावित 30 जून की आपदा से हुई है। अभी हमारी टीम, ग्लोबल ज्यूरिस्ट की टीम, ये करसवाड़ी मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में ये परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, 7 परिवार। और आप देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है। कल रात को हमारी टीम यहाँ पे पहुँची थी। सभी लोग यहीं स्कूल में रह रहे हैं और स्कूल में कुछ चीज़ें इनको उपलब्ध हैं। कुछ चीज़ें 5,000 रुपये राहत प्रशासन ने दी थी। और उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे, ये परिवार, बुज़ुर्ग लोग, इसमें 90 साल की उम्र वाले, जिनको पैरालिसिस से ग्रसित हैं, और इनके एक बेटे जो हैं उनको स्टंट पड़ा है। वो कल यहाँ से 9 किलोमीटर हम देजी से ऊपर हैं और 9 किलोमीटर को आने के जो रास्ते हैं वो ख़राब हैं। हम सीधा बात करेंगे क्या हालात हैं इनके गाँव के, इनके परिवारों के। हमारे साथ ज्योति प्रकाश जी हैं। ज्योति प्रकाश जी, नमस्कार सर जी। क्या हालात हैं इसमें, कैसे रह रहे हैं? हालात तो बिजली बहुत पानी? बुरा हाल है। बिजली पानी नहीं है, यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है जी। और सामान सून लाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब ऐसी हम क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा तो प्रशासन को ये इस चीज़ का ये होगा, सरकार को पता होगा, सरकार को पता होगा कि भाई कैसे पुनर्वास। हाँ, अब हम तो यहाँ बेसहारा टाइप हो गए हैं किस्म तो से। कैसे जाते हैं आप? नीचे से बोल रहे कि राशन मिल रहा है थुनाग में, राशन मिल रहा है थुनाग में बहुत गाड़ियाँ आ गई। राशन आपके पास कितना राशन पहुँचा? राशन तो प्रशासन की तरफ से तो नहीं मिला, जो लोगों की संस्था ने बांटा हुआ है राशन। तो वो भी कितना मिला? कितनी संस्थाएं यहाँ पहुँची? संस्था यहाँ तो 1-2 संस्था वाले पहुंचे, लेकिन अब खुद धन्यवाद भी उन जाना, संस्थाओं वालों का। हाँ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। पर नीचे जाने के लिए अब हमारे पास भी कहाँ है, इस रास्ते से कहाँ जा पाएंगे। 5 किलो सामान नीचे से लाना यहाँ पर बहुत लाना मुश्किल है। बहुत कैसे मुश्किल राशन है। तो लाएंगे? हम कैसे सामान भी नहीं ला पाएंगे, इतने दूर कहाँ पहुँचा सकते हैं हम। बुजुर्गों की, बीमार लोगों की थोड़ा हालत। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 2 बेटियाँ? 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। और कितने कितनी उम्र है? मेरी बेटी की उम्र 11 साल होगी, एक की 9 साल, और बेटा 7 साल का है। 7 साल का। और भी यहाँ छोटे बच्चे कितने हैं? और लगभग 4, 3, 7, हाँ, 8, 9 बच्चे यहाँ छोटे हैं। एक मेरी भतीजी है छोटे वाली, 2 साल की है। 8 बच्चे यहाँ पे। हाँ जी। तो बुजुर्ग भी यहाँ पे, कितने बुजुर्ग यहाँ पे हैं? बुजुर्ग ये मेरे दादाजी हैं, ये दादी जी है, ये मेरे फादर हैं, मदर हैं जी। ये मेरे ताऊ जी है यहाँ बैठे हुए जी। और ये चाचा जी हैं, जी। ये बड़े भाई के लाड़ी मेरी भाभी जी हैं, और ये अपनी मिसेज है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 8544710210। 8544710210। ये इनका नंबर है। इनके परिवार से आप संपर्क कर सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं, और सीधे आप इनसे बात करके इनके सब परिवारों को मदद पहुंचा सकते हैं। आपके पास कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे फंड्स जो है, पैसे जो है वो जगह जगह बांट रहे हैं। क्या आपको कहीं से कुछ पैसे मिल पाए? नहीं, जो लोगों ने ये किया, ऐसी 1-2 टीमें यहाँ आई, उन्होंने हमारे को रात राशि दी। जी। कितने कितने लगभग, जैसे हम माने? एक टीम आई थी, उनने 5,000 रुपये दिया जी। 5-5 हज़ार हमारी, पर जो भी हम जितने भी हम फैमिली मेंबर, 7 फैमिली को 5-5 हज़ार एक टीम ने, किसी ने आकर दिया। संस्था ने। एक टीम और आई थी, उनने भी ऐसे वो कहाँ से आए थे? कौन थे वो? एक टीम आई थी, उस दिन मैं घर में नहीं था, शिमला और बिलासपुर से बता रहे थे। 2 शिमला और टीम आई बिलासपुर थी से। यहाँ। उन्हीं ने यहाँ मतलब किस टीम से थे, कुछ बताया उन्होंने? कोई संस्था, कोई नाम? उस दिन मैं बाजार के लिए सामान के लिए नाम आपको याद नहीं है? मैं नहीं था यहाँ, नाम याद नहीं है। मैं यहाँ नहीं था। हम धन्यवाद करते हैं उन संस्थाओं का जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये देने की कोशिश की, और कुल इनके पास 15,000 रुपये इस हिसाब से बना। लेकिन ये घर से बाहर स्कूल में रह रहे हैं, इनके साथ बहुत से परिवार हैं, महिलाएं हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा ये बात करें। आपका क्या नाम है जी? ये तमन्ना है, छोटी सी तमन्ना है, ये 6th क्लास में पढ़ती है। आपका क्या नाम है जी? आप बताएं। निर्मला देवी। निर्मला देवी जी, आप थोड़ा बताएं कैसे रह रहे हैं, कैसे स्कूल में रह रहे हैं आप? तो अब घर नहीं, सामान चला गया है, सब कुछ आपका, तो कैसे रह रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? लोग सुनना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है, खाना भी नहीं बन रहा है ठीक ढंग से, ना गैस की सुविधा है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है किसी। ये आप देखिए, ये आग का चूल्हा है लेकिन लकड़ियाँ नहीं हैं। लकड़ियाँ जंगल में है, लेकिन सारी बारिश से गिली हुई हैं। जंगल में मुश्किल है, जाने की जगह नहीं है, और पर कहाँ जाना लकड़ी लाने, मुश्किल हो रहा है। खाना बनाने में भी इतने परिवार है,
जी। बहुत तो मुश्किल। कितने लोगों की रोटी बनाते हैं आप यहाँ पर? 26 लोगों 26 लोगों की। कितने दिनों से बना रहे हैं? की। बस 22 दिन हो गए। 22 हाँ जी। दिनों से। हाँ जी। तो आप सब मिलकर बनाते हैं सब मिलकर बारी बारी बनाते से? हैं, बारी-बारी थक से। नहीं जाते आप? सर बनानी तो पड़ेगी। बनानी पड़ेगी। हाँ, सब तो ये बच्चे छोटे छोटे, कोई बीमार बीमार भी हैं आपके परिवार में? बीमार है, मेरे पति बीमार है, स्टंट लगे हैं। वो आपके पति हैं? हाँ जी। जी, क्या नाम है उनका? श्री मुरारी लाल। श्री मुरारी लाल। जी। मुरारी लाल जी को स्टंट चले हैं। स्टंट आपके लगे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन कौन कितने साल के हैं? एक 18 साल का हुआ, एक 17 साल का। जी। मुरारी लाल जी का फ़ोन नंबर है? हाँ जी। बोलिए। 94 596 94 596 76 674। 76 674। हाँ जी। ये गूगल पे भी होगा, हाँ जी। आप ये सुन सकते हैं। ये इनका नंबर भी याद रखें, 94 596 76 674। 76 674। ये इनका गूगल पे है। आप इनसे, इनके परिवार से, मुरारी लाल जी से, जिनको स्टंट है। अभी कहाँ है मुरारी लाल जी? अभी कल दवाई के लिए गए हैं, नीचे हरिहर से इलाज हरिहर चला से है। दवाई लेने गए हैं। बहुत मुश्किल हुआ तो इलाज। कैसे उतरे यहाँ से? रास्ते से रास्ता नहीं है देजी तक, 9 किलोमीटर ऊपर हम आए हैं। हाँ गए, फिर बहुत मुश्किल से गए, दवाई तो लानी थी। कौन ले गए उनको? फिर चले गए और भी गए साथ और में। लेकर उनको हाँ जी। गए नीचे को। नीचे। तो देखिए, मंडी हरिहर हॉस्पिटल गए हैं। अभी अन्य लोग जिनको पैरालिसिस है, अन्य लोग अगर बीमार होते हैं तो यहाँ से तारस्पेन इसमें पूरी सराज घाटी में लगभग 200 से अधिक लगा देने चाहिए तुरंत से, क्योंकि सड़कें नहीं बन पाएंगी। सब समझते हैं, सड़कों के मंत्री मिनिस्टर भी उनको यहाँ पर बैठना चाहिए, तब भी सड़कें नहीं बन पाएंगी। तब तक तारस्पेन एकदम से आपदा राहत कोष से बनाए जाने चाहिए। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम टिकमा देवी है। भीकमा देवी जी। टिकमा देवी जी हैं। टिकमा देवी जी, कैसी परेशानी हो रही है इस टाइम घर में आपके पास? परेशानी तो बहुत ज़्यादा। बिजली नहीं है, बिजली पानी नहीं है। रात को पानी कैसे मतलब बिताते हैं? रात बारिश लगती है। नहीं। डर लगता बहुत ज़्यादा, क्या करना, फिर रात तो काटनी पड़नी फिर। जी। तो सब लोग परेशान हैं। आपका सामान, आपके कपड़े, आपका सारा सामान यहीं स्कूल में रह रहे हैं 22 दिनों से? स्कूल में रह रहे जी। तो आपको कुछ कहा गया यहाँ स्कूल में और कोई सुविधाएं जो आपको चाहिए? बिजली नहीं है यहाँ, कोई जनरेटर नहीं है यहाँ। सुविधा तो हमारे को ऐसे गैस चाहिए, लाइट का प्रबंध भी होना चाहिए, और लकड़ी भी नहीं है हमारे पास। लकड़ी नहीं है, सिलेंडर भी चाहिए थे। हाँ जी, खाना लेकिन बनाने आपके लोग कह रहे थे कि सबने सबको सब कुछ दे दिया है। नहीं जी, हमारे को क्या दिया है ऐसे? सिलेंडर, कोई सिलेंडर नहीं मिला। इस स्कूल में ही सिलेंडर छोड़ जाते। नहीं सर, किसी ने नहीं छोड़ा स्कूल में सिलेंडर। किसी ने नहीं छोड़ा? नहीं जी। किसने छोड़ना था स्कूल में सिलेंडर, और किसने ठहराया था इन लोगों को? तमन्ना, आप इनसे बात कराओ। किसने ठहराया था इन लोगों को स्कूल में? कहाँ चले गए वो स्कूल में ठहराने के बाद? क्यों वो 22 दिनों से इनको देखभाल के लिए, इनको ज़रूरतों के लिए, इनको क्या चाहिए? क्या सभी राहत शिविरों में ऐसे ही हालात हैं? जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? ईशा। ईशा जी, बताओ आपको इस क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या चल रही है इस टाइम आपको? समस्याएं तो बहुत सारी चल रही है। डेली घर जाना होता है, पशु हमारे घर पर है, पशु हैं आपके घर पर? रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत ख़राब है। उसमें आने जाने में दिक्कत होती है, गाय को घास लाने में दिक्कत होती है। तो छोटे छोटे बच्चे, और क्या मुख्यमंत्री जी से आप अगर इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? ज़्यादा तो क्या बोले, ये कि हमारी ज़रूरतों की जो छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करे, बिजली, बाकी जो आदि गैस वगैरह, और उसके बाद घर बनाने के लिए, घर कहाँ बनाएंगे, कैसे बनेगा? जगह ही नहीं रही है। जगह ही नहीं है, वो जगह टूट गई सारी, ज़मीन सारी चली गई। ज़मीन सारी चली गई। कौन सोचेगा, कब सोचेंगे? मुख्यमंत्री सरकारें, केंद्र की सरकारें कब ये सोचेंगी जो लोग पूछ रहे हैं? 22 दिनों से यही सवाल, 22 दिनों से यही सवाल ऐसे ही खड़े हैं इंतज़ार के कि कब वो नीति, पुनर्वास नीति, जिसमें लोगों की सुझाव, लोगों की रायें, जो जनप्रतिनिधि क्यों ऐसी जगहों में, स्कूलों में, राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं, अभी तो राहत शिविरों के लोग बढ़ेंगे क्योंकि आगे बरसात बहुत भारी बाकी है। अभी तो आगे बरसात के बाद ठंड भारी हो जाएगी, बर्फ़ इस क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो इस क्षेत्र को के लोगों को बचाने के लिए जो प्रयास हैं वो तो तुरंत किए जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दुख में बहुत हैं लोग, और ये आप इनसे बात कराएंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम लता देवी जी। क्या दिक्कत आ रही है, समस्या? स्कूल में रह रहे हैं, कैसे? आसान लग रहा है यहाँ रहना? मुश्किल आ रही है कोई? मुश्किल जी भारी क्या मुश्किल आ रही है? दिखाई पड़ रहा है आपको भी? जी। क्या दिखाई है? पहाड़ से पत्थर कितने, पत्थर गिर रहे हैं कहीं भी। कैसे घर जाना तो दो इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। दो गाय है, गाय उसके लिए घास लाना कैसे लाना? यहाँ से समझना, घर जाना, घर में रोना आता है, कहाँ रहना, कहाँ जाना।
हम समझ सकते हैं आपकी जो पीड़ा है, और उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जो नेता जो संवेदनहीन बने हुए हैं लोगों की, एक दो इस दिन गाय भूखी रखी। गाय भूखी रही, यहाँ की गायों को भी फीड चाहिए इस क्षेत्र में। लोगों के पशु अगर जो बचे हैं, अधिकतर तो चले गए हैं, इस बाढ़ में बह गए हैं, पशुओं का नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन जो गाय बचे हैं उनको घास कहाँ से लाएं? घास लाएं या रोटी बनाएं या बच्चों को संभालें या बीमार लोगों को संभालें, कहीं ना कहीं। जी हाँ जी, ये दादाजी 90 साल की उम्र के हैं, इनको पैरालिसिस हुआ है। और मेरे भी मगर इनको ये माता जी, प्रॉब्लम है, पीजीआई से आजकल ट्रीटमेंट चला रहे हैं। इनका पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या क्या नाम है इनका? इनका श्रीमती बुद्धि देवी। बुद्धि देवी जी। इनको क्या हुआ है? इनको दिमाग की परेशानी है। दिमाग की परेशानी, कुछ ब्रेन ट्यूमर इत्यादि? इनको स्ट्रोक पड़ा। जी। तो उसके कारण अब एक साल से इनकी ऐसी ये स्थिति थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा इमोशनल रहते हैं ज़्यादा ना, इमोशनल क्योंकि रहते हैं। दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। बीमार लोग हर जगह में हैं, बुजुर्ग लोग हर जगह में हैं, और इलाज परेशानी चल ये रहा सबसे है, ज़्यादा कहाँ कि होगा भाई इलाज? भाई स्वास्थ्य कहीं- मंत्री जी तो हाँ जी 13 दिन बाद थुनाग आए थे और थुनाग से चले गए। पूरे क्षेत्र में जाने की कोशिशें उन्होंने नहीं की। सूचियाँ बीमार लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, कौन कौन कहाँ से बीमार हैं, उन सब लोगों की सूचियाँ नहीं बनाई गई। ऐसी सूचियाँ बनाई जानी चाहिए। ये लोग, इनकी पीड़ा, यह पीड़ा सरकार के समक्ष नहीं जाहिर करेंगे तो कहाँ करेंगे? और सरकार को निश्चित तौर पर हम भी उम्मीद कर रहे हैं, लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो पीड़ा, जो संवेदनाएं हैं, उनको लेकर विधानसभा और लोकसभाओं में कोई सत्र आयोजित होंगे, उन पर इनकी बात होगी। ये आपदा, सराज की जो आपदा है, इस आपदा से ये छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य, कहीं ना कहीं इनके भविष्य की चिंता सबको सता रही है। इन लोगों को भी, इन बुज़ुर्गों को भी, और सबको एक दूसरे के भविष्य की चिंता है। निश्चित तौर पर यह चिंता वेलफेयर स्टेट के नाम पर सरकारों को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी और जितने भी बड़े जो नेता हैं, जिनको सरकारी राजकोष से तनख्वाह या सोचने के लिए कुछ सेवाएं उनको मिलती हैं, उनका ये कार्य है कि शिमला में ना बैठें, वो यहाँ बैठकर टेंट लगाएं, तंबुओं के माध्यम से वो भी तंबुओं में रहें जब लोग तंबुओं में हैं। लोगों को तभी खच्चर रोड मिल पाएँ, लोगों को तारस्पेन मिल पाएँ, तारस्पेनों के माध्यम से ही तो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंच बनाई जा सकती है। वो बेहद ज़रूरी है, उनका कार्य लगा होना चाहिए था, इसमें चल पड़ना चाहिए था, ताकि अगले 15-20 दिनों के अंदर बर्फबारी से पहले या ये पुनर्वास के कार्य हो सकें। लेकिन अभी हालात असामान्य बने हुए हैं। लोग यहीं स्कूलों में, राहत शिविरों में इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, हमारे चीफ एडिटर निर्णय शर्मा के साथ कि करसवाड़ी